स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। हमने पढ़ा सिंथेसिस पढ़ी, हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा, हमने इंट्रो पढ़ा प्रोस्टाग्लैंडिन का। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल फंक्शन। ये जो होगा लास्ट लेक्चर होगा हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये हमें आज देखने हैं। तो सबसे पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन जो हमें पता है, हमने पढ़ा है बार बार कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, पेन कोज कराता है। ठीक है, तो जैसे कि जो माइग्रेन का पेन होता है ना, वो भी हमारा जो होता है हमारा कौन कोज करवाता है, वो भी हमारा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन कराता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन में भी कौन सा, पीजी ई जो होता है वो हमारा पेन कोज कराता है ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, पीजीई जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करके रखता है ये, एंड अलोंग विद द हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन के साथ ही मिलके हमारा ये पेन कोज कराता है। ठीक है, जैसे अब पेन होना है तो पेन ऐसे नहीं होगा, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है प्लस हिस्टामीन जो है बॉडी का। ठीक है, तो हिस्टामीन है प्लस ब्रेडिकाइनिन, डी काइनिन, ये तीनों जो है आपस में मिलकर क्या कराएंगे, पेन कोज कराएंगे बॉडी के अंदर। और ये जो पेन, अगर हमें जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम नेसेड्स ले लेते हैं, मतलब नॉन स्टेरॉइडल ड्रग ले लेते हैं, हम एस्प्रिन ले लेते हैं, हम आजकल हमारी ये जो है सिलिकॉसिब है, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, एस्प्रिन तो लेनी भी नहीं चाहिए बिकॉज वो COX-1 को भी इनहिबिट कर रही है, तो पेप्टिक अल्सर्स कोज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दवाइयाँ जो है नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जो दवाई कौन सी वाली नहीं लेनी चाहिए, मतलब जो हमारी ओल्ड है, जो मतलब हमारी क्लासिक दवाई हैं, जो हमारी COX-1 पाथवे को भी इनहिबिट करती है। ठीक है, तो ये हमारा था पेन का। दूसरा ये हमारा किस में काम आता है, दूसरा ये हमारा हम पढ़ रहे थे किस में काम आ रहा था, ये बार बार हमारी रिप्रोडक्शन में काम आता है ये हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये प्रोस्टेनॉइड से रिलीज होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज हो रहा है और हमारी जो है इस तरीके से ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ये क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन ये हमारा प्रोस्टेनोइक एसिड एंटर कर रहा है। अब ये क्या करा रहा है, इस पूरी जो हमारी वॉल है इसका क्या करा रहा है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है इसका। ठीक है, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और हमारी क्या होएगी, हमारी ये रिप्रोडक्शन में इस तरीके से हेल्प करेगा। और इसमें भी कौन सा काम कर रहा है, PGE2 वाला ही काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े दो, दैट इज़ पेन एंड फीवर। दूसरा हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करा रहा है। तीसरा हमने क्या कहा था कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर हमारा हमने प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है रिलीज होकर हमारा क्या करता है, वो हमारी पेप्टिक सिक्रीशंस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। पेप्टिक सिक्रीशंस न्यूट्रलाइज हो जाएंगी तो पेप्टिक अल्सर को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर्स को प्रिवेंट करने में यूज़ होता है। तो PGE है यहाँ पर भी मेनली जो है PGE टाइप का जो है वो रिलीज होता है। रिप्रोडक्शन में PGE के साथ साथ PGF2 भी होता है। PGF हमने पढ़ा था ना, डायोल OH लगा होता था, इधर भी OH लगा होता था। ठीक है, तो डायोल वाला। और PGE हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड और एक जगह OH होता था, तो वो PGE2 होता था। ठीक है, तो PGE2 और PGF2 दोनों ही रिप्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन में भी हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है, हमारा PGE2 पेन एंड फीवर होता है। उसके बाद हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो वैसोडाइलेशन कराता है। अब हमारी जैसे कि ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, इसकी क्या होगी, डायलेशन हो गई। अगर ये डायलेट हो गया तो ब्लड फ्लो जो होगा आसानी से होएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा रहा है। अब अगर हमारी ब्लड प्रेशर जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, अब यहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैक्रोफेजिस के अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन है, यहाँ पे माइक्रोफेजेस इतने ज़्यादा हैं ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कि ये इसको इनगल्फ कर लेंगे, तो जो हमारे पास ये है PGE2 है, जो मतलब हमारे पास यहाँ पर ये जो है इम्यून सिस्टम में भी रिस्पॉन्स करा रहा है। और हमारे पास T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट के जो फंक्शन है अब यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे मैक्रोफेजेस ने ही सारा इम्यून सिस्टम को संभाल लिया। तो यहाँ पे जो है लिम्फोसाइट्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है,
दूसरा हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी। और ये जो है हमारे इन्फ्लामेशन में भी हेल्प करता है। इन्फ्लामेशन में कैसे हेल्प करता है, अब मान लो हमारी वैसोडाइलेशन हो गई। अब वैसोडाइलेशन हो गई, यहाँ पर हमारी क्या होगी, यहाँ पर हमारा कोर्टिसोल जो होएगा वो भी, उसका भी अमाउंट क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन का जो है, सॉरी, यहाँ पर जो होएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होंगे, मतलब जैसे कि हमारे पास ये पेप्टिक अल्सर ये था हमारा सारे का सारा, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, तो रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज़ भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी, जिसका वजह से क्या होएगी, इन्फ्लामेशन होएगी। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन को कौन प्रिवेंट करता था, हमारा कोर्टिसोल में लिपोकोर्टीन जो रिलीज़ करता था, एनेक्सिन रिलीज, और स्टीरॉइड्स जो थे वो इनहिबिट करते थे। ठीक है, तो हमने अभी भी क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया अबाउट दी ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करवाता था ये, कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करा रहा है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करा रहा है। इन्फ्लामेशन को ये जो है करवा रहा है, बिकॉज रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द आर्टिकुलर वैसोडाइलेशन की वजह से। और उसके बाद रिप्रोडक्शन में PGF2 और PGE जो है वो काम करते हैं, जो कि हमारे इंड्यूस्ड लेबर के टाइम में भी काम करते हैं। उसके बाद पेन और फीवर में माइग्रेन का पेन करवाता है ये, और ये जो है हमारे बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, पेन कोज करवाता है अलोंग विद द हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन। उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करवाना, और उसके बाद इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो भी यही करवाता है। ब्लड प्लेटलेट के एग्रीगेशन में हेल्प करता है, बिकॉज जो है थ्रोम्बोक्सिन जो है A2 जो है वो रिलीज़ करवाता है। ठीक है, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में भी हेल्प करता है। और फिर उसके बाद जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में PGE, PGA और PGI2 जो है, ये 3 जो है हमारे इनका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है इसका। रेस्पिरेटरी फंक्शन ये हम क्या कह रहे हैं, इसको बार बार कि वैसोडाइलेशन करवा रहा है, तो वैसोडाइलेशन करवा रहा है ड्यूरिंग द अस्थमा, हम इसको दे सकते हैं, अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, इसमें भी PGE यूज़ हो रहा है। और बट अगर हम PGF लेते हैं, अब PGE2 तो क्या करा रहा है, वैसो डायलेशन करा रहा है, बट PGF2 जो है वो हमारी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है। तो PGE2 ही लेंगे हम जो अस्थमा की ट्रीटमेंट में, कि लो जी पता लगे कि PGF2 ले लिया, मतलब हमने प्रोस्टाग्लैंडिन F2 ले लिया, इसने और ज़्यादा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दी। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अस्थमा की। तो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा हम प्रोस्टाग्लैंडिन ले रहे हैं। PGE2 ही हमने यहाँ पे लेना है, जो कि वैसो डायलेशन कराएगा और अस्थमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होगा। ठीक है, तो कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस हमने पढ़े कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज कराता है, नर्व ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, उसके बाद पेन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वैसोडाइलेशन में भी काम कराता है, और थ्रोम्बोक्सिन जो है हमने पढ़ा था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में काम कराता है, ब्लड प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में काम करवाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हमारा अब ये जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारे बन चुके हैं, अब बॉडी के अंदर हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बन गया है, इसने सेल के ऊपर जाकर रिस्पॉन्स करना है। मान लो हमारे पास ये सेल है, इस सेल के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन को रिस्पॉन्स करना है, जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, इसको पेन कोज करना है यहाँ पे। तो वो कैसे करेगा, यहाँ पे GPCR रिसेप्टर होते हैं, जो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। ठीक है, उसके ऊपर आकर ये अटैच करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, और हमारा यहाँ से जो अल्फा सब यूनिट है वो डिटैच होगी, और वो हम आगे सारा पढ़ेंगे अबाउट द पाथवेज। ठीक है, तो अगर हमने जो ATP है वो CAMP में कन्वर्ट हो जाएगा, जब CAMP की लेवल इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर प्रोटीन काइनेज A है उसको एक्टिव कराता है, प्रोटीन काइनेज A एक्टिव होता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर हमारे सेल का जो DNA है उसको अल्टर करता है और रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है, हमारा इस तरीके से ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट करते हैं। हमारे ये जो है हम GPCR रिसेप्टर जो CAMP पाथवेज हैं, ये CAMP पाथवेज, GMP पाथवेज, IP3 डैक पाथवेज, ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ हमने पढ़े आज बायोलॉजिकल फंक्शंस पढ़े, यहीं पे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।